हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं। तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी, उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो यह भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी कि जहां भी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वहां त्याग अपने आप होगा, सैक्रिफाइस। वहां तपस्या अपने आप होगी, पेनेंस। किसके किसके जीवन में नहीं है बताओ? कोई एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। एक एक जिंदा दिमाग यही करेगा। जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां त्याग है। श्री राम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। श्री कृष्ण का जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का। तुम एक महान आदमी उठा लो। ये जो मरा हुआ दिमाग है, मरा हुआ, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो, लेकिन तपस्या ना हो। ये संभव नहीं है। ये संभव है ही नहीं। दुनिया में कहीं सुने हो 5 बजे क्लास चलते हुए सुबह? और अभी तो चलो गर्मी शुरू हो गई, सोचो दिसंबर में जब ये क्लास चलेगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया, सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? मजदूरी करो, ध्यान करो, साधना करो। सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो। क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं। मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य ही यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में
ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। तो अब शिक्षा पे नजर